रसूल पाक का इरशाद है, मेरे सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी मत करना, उनकी शान ऐसी बुलंद बाला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। उनकी शान ये है कि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2 किलो 4 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये रसूल पाक के सहाबा की शान है। मगर कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह इस वक्त हिंदुस्तान भर में तौहीन सहाबा की तहरीक चला रहा है और जगह जगह रसूल पाक के सहाबा की शान में गुस्ताखी करके अपनी बदबख्ती का सबूत दे रहा है। बताइए, रसूल पाक तो ये फरमाए कि मेरे सहाबा को तुम बुरा मत कहना, मगर जमात एक ऐसी पाई जाती है कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद रसूल पाक के सहाबा की तौहीन कर रही है। जगह जगह अपनी मस्जिदों में, अपने अवाम में, अपने लोगों में सहाबा की अजमत पर कीचड़ उछालने की नापाक कोशिश की जा रही है। इसी वजह से 2 महीने के अंदर मुझे 2 मर्तबा ऐसे नाहंजारों से मुनाजरा करने के लिए मजबूरन जाना पड़ा। पहली बार मैं बिंगलौर गया और अभी चंद रोज पहले मुझे झांसी जाना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह दुनिया ने ये देख लिया, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्फबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करें। हजरात, इस वक्त दुनिया भर में इंसानों का एक सैलाब है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त 8 अरब आबादी इंसानों की पाई जाती है। 8 अरब आबादी में 6 अरब आबादी ऐसे इंसानों की है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते हैं। गोया अक्सरियत उन लोगों की है जो पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिर हैं। अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला रसूल कायनात का इनकार करते हैं। 2 अरब आबादी उन लोगों की है जो रसूल करीम का कलमा पढ़ते हैं। गोया 6 अरब का हाल यह है कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें। क्या कहने? है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। और जो 2 अरब हैं इनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका कलमा पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है। वो लोग कितने खुशनसीब होंगे जिन्हें अल्लाह तबारका व तआला ने अपने महबूब की वफादार उम्मत में मुंतखब कर लिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जो कलमा भी पढ़ते हों और वाकई वो साहिब ईमान हो, आप हैरत में मत पड़ेंगे
कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आदमी कलमा पढ़े और फिर भी वो बेकलमा की सफ में हो। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में आपके इर्द गिर्द कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह था जिसका जिक्र कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर है। पहले पारे में उस गिरोह के बारे में फरमाया गया, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, व मा हुम बिमुमिनीन, मगर ये मोमिन नहीं है। उसी गिरोह के बारे में कुरान करीम में एक मकाम पर फरमाया गया, इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। जब मुनाफिकीन आपके दरबार में आते हैं तो वो बोलते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। क्या कहना? मगर कुरान ने उनके बारे में आगे फरमाया कि ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। आप गौर फरमाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवे ज़ेबा देखने वालों में भी कुछ ऐसे लोग कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद मुसलमान नहीं। तो आज 1400 साल के बाद हर कलमा पढ़ने वाले के बारे में कैसे तस्वुर किया जा सकता है कि सब साहिबे ईमान हो। क्या कहना? लिबासे खिज्र में यहाँ सैकड़ों रहजन भी रहते हैं। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। क्या कहना? कलमा पढ़ने वाले इस हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तबकों में बटे हुए हैं। आज मैं आपके सामने यही अर्ज करके जाऊंगा कि फितनों के हुजूम में इन कलमा पढ़ने वाली जमातों के बीच में वो कौन सी मुकद्दस और पाकीज़ा और बाबरकत और खुशनसीब जमात है जिसे वाकई वफादारी मुस्तफ़ा की बरकत हासिल है। माशाअल्लाह। 2.25 अरब से 2 अरब के करीब कलमा पढ़ने वालों की जमात, इसमें एक ग्रुप ऐसा है जो कलमा पढ़ता है मगर उसके बावजूद खुदा की शान में तौहीन करता है। कुरान करीम का साफ साफ न सही इनडायरेक्ट इनकार करता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात वाला कौन हो सकता है। क्या कहना? माशाअल्लाह। इस्लाम के बुनियादी अकीदों में है खुदा वो है जो हर ऐब से पाक है। दुनिया जानती है कि झूठ एक ऐब है, मगर कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो कहता है कि खुदा झूठ बोल सकता है। मैं आपसे इंसाफ के साथ ये पूछना चाहूंगा, क्या ऐसे लोग साहिबे ईमान हो सकते हैं? क्या ये अल्लाह के मानने वाले हैं? सिर्फ इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम अल्लाह को मानते हैं। क्या कहना?
बल्कि जिस तरह से मानने का हुक्म कुरान और हदीस ने दिया है, जब उस तरह से मानेंगे तो उस मानने का एतबार किया जाएगा, वरना मानने के बावजूद आप हकीकत में मुनकिर कहलाएंगे। उसको एक मिसाल से आप यूं समझ सकते हैं कि आपने इस वक्त मोहम्मद अख्तर हुसैन कादरी दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही को अपने माथे की आंखों से देखा, आपने इसकी तकरीर सुनी और सुन रहे हैं। कल सुबह आपसे कोई पूछे क्या अख्तर हुसैन कादरी दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही से आया हुआ था, आपने कहा हाँ, हमने उनकी तकरीर सुनी है। उसने पूछा कि वो कैसे हैं, आपने कहा निहायत काले कलूटे हैं, एक आंख से माजूर हैं, हाथ भी सही सलामत नहीं है, एक पैर से भी लंगड़े हैं। बताइए आप मुझे मान रहे हैं कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या कहना? आप कह तो रहे हैं कि हाँ मैंने रात उसकी तकरीर सुनी, उसे देखा, और सुबह जब आप मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप इस अंदाज की गुफ्तगू कर रहे हैं जिससे एक हकीकत पसंद इंसान ये कहने पर मजबूर होगा कि आप मान नहीं रहे हो बल्कि आप मजाक उड़ा रहे हो। बहुत अच्छा इशारा हज़रत। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जैसा हूं अगर आप मुझको वैसा कहेंगे तब आपके मानने का एतबार होगा, क्या कहना? और मैं जैसा हूं वैसा नहीं मानेंगे तो आप मान नहीं रहे बल्कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। खुदा हर ऐब से पाक है, झूठ एक ऐब है। जो कहे कि खुदा झूठ बोल सकता है, बताइए उसने खुदा को मानने का दावा किया या खुदा का मजाक उड़ाया? क्या कहना? ये मानना नहीं है, ये हकीकत में खुदा का मजाक उड़ाना है, खुदा का इनकार करना है। आप कहेंगे क्या ऐसे लोग हैं? मैं कहूंगा उलमा की एक नूरानी जमात आपके स्टेज पर बैठी हुई है। दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही आपके लिए पहुंचना मुश्किल होगा, आप इनकी खिदमत में पहुंचिए, ये आपको पता बता देंगे। ये गरीबान पकड़ करके आपको दिखा देंगे कि कौन है जो इस तरह का अकीदा रखता है। इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह ऐसा है जो रसूल पाक का कलमा तो पढ़ता है मगर उसके बावजूद हकीकत में वो नबी करीम का इनकार करता है। अभी मैंने बताया कि जो जैसा है अगर आप उसको उस तरह से नहीं मानेंगे तो ये मानना नहीं कहलाएगा बल्कि दर हकीकत इनकार करना कहा जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने अपनी कुदरत का, अपने इल्म का, अपनी रहमत का, अपनी राफत का जलवा बना के भेजा। माशाअल्लाह। अब अगर कोई शख्स रसूल पाक के बारे में ये अकीदा रखे कि रसूल मजबूर होते हैं, वो मुख्तार नहीं होते हैं, कोई ये अकीदा रखे कि नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, तो वह हकीकत में नबी को मान नहीं रहा है बल्कि नबी का वो इनकार कर रहा है। एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो कुरान और हदीस का इनकार करती है मगर जबान से कौम के दरमियान जाकर उसका इकरार करती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये नबी, ये खातमुन नबिय्यीन हैं। अब इनके बाद
क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, क़यामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं हो सकता, मगर एक जमात अपनी किताब में लिखती है, अपने मानने वालों को समझाती है कि नबी के बाद भी दूसरा नबी आ सकता है। मैंने कादियानी मजहब की एक किताब पढ़ी। उस किताब में एक कादियानी राइटर ने अपने अकीदे को पनाह के किले में महफूज करने के लिए सहारा लिया, तो हिंदुस्तान के एक आलिम का नाम उसने दर्ज किया और उसकी एक किताब का हवाला दिया। किताब का नाम है तहजीरुन नास, और वो कादियानी कहता है कि दुनिया भर के मौलाना लोग हमें बेदीन और काफिर और मुर्तद कहते हैं, हालांकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में हम जो अकीदा रखते हैं यही अकीदा खुद तहजीरुन नास के अंदर मौलवी कासिम नानौतवी ने लिखा है। उसने पनाह ली है तहजीरुन नास किताब के हवाले से और कहा है कि अगर हम मुसलमान नहीं तो ये कैसे मुसलमान हो सकते हैं, अगर हम बेदीन हैं तो इनके ऊपर भी बेदीनी का हुक्म लगाना चाहिए। कलमा पढ़ने वालों की ये जमात हिंदुस्तान में पाई जाती है जो कुरान करीम पढ़ती है, और नबी का ये वस्फ भी कुरान करीम में मज़कूर है कि ये खातमुन नबिय्यीन, ये आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, मगर वो अपनी किताबों में लिखती है जमात की हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। उसी का सहारा लेकर हिंदुस्तान के साहिली सूबों में मसलन केरला है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, इन इलाकों में बहुत सारे कादियानियों ने अपने खेमे गाड़ लिए, बहुत सारी मस्जिदें उन्होंने कायम कर ली, न जाने कितने नौजवान कादियानी हो गए। आज भी आप जाकर के इन इलाकों का दौरा करके मालूम कर सकते हैं कादियानी मजहब के न जाने कितने मुबल्लिगीन इलाके में फैले हुए हैं। हाथ में कुरान है, जबान पर कलमे तैयबा है, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जाकर नौजवानों के जहन को खराब करते हैं और उनको ये समझाते हैं कि नबी के बाद भी नबी आ सकता है, ये फला मौलवी ने लिखा है। हमारे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अगर इसका दावा कर लिया तो आखिर किसी को तकलीफ क्यों है। मैं एक मौके पर हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली गया और वहां के एक प्रोफेसर साहब के साथ जब बाहर निकला, सड़क पर गाड़ी तेजी से चलने लगी, मैंने रोड के बगल में देखा एक मस्जिद है, उसके ऊपर खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने डॉक्टर साहब से कहा बहुत खूबसूरत तहरीर है, ये किन लोगों की मस्जिद है? कलमे तैयबा बहुत ही नुमाया और खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब ने बताया धोखा मत खाइए, इस कलमे के लिखने से ये कादियानियों की मस्जिद है। आप कहां हैं? आपका तसव्वुर कहां है? आप समझते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया तो हमारे लिए काफी हो गया। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। मैं एक मौके पर केरला गया, कालीकट शहर में मेरा कयाम था। रात में मेरे कुछ केरला के अहबाब बैठे हुए थे, मैं उनसे मजहबी मामले पर गुफ्तगू कर रहा था। मैंने उनसे पूछा कि कालीकट के अंदर किस किस फिरके के कलमा पढ़ने वाले पाए जाते हैं। उन्होंने कई एक का नाम लिया और उसमें कादियानी का भी जिक्र किया। रात में तकरीबन 11 बज रहे थे, मैं लेटने जा रहा था मगर मैं फौरन चौंक कर बैठ गया। मैंने कहा क्या आपके शहर में भी कादियानी हैं? कहा हजरत सिर्फ कादियानी है ही नहीं, उनकी मस्जिद है, उनका इदारा है। मैंने कहा होटल से
कितनी दूरी पर वाक़ है? बताया तकरीबन 3 किलोमीटर। मैंने कहा मैं चलना चाहता हूँ, क्या कहना, मैं उसे देखूंगा चल करके। चुनांचे रात में होटल से मैं नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा और फिर कुछ देर के बाद मेरी गाड़ी जा करके एक गेट के सामने खड़ी हो गई। अंदर गए तो देखा 3 मंजिला शानदार इमारत है। उनका मुबल्लिग वहां पर टहल रहा था और सामने एक बोर्ड पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर अब तक इस जमाअत के जितने सरगना और पेशवा गुजरे थे सबका नाम, उनका तारुफ लिखा हुआ था। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने कहा क्या केरला के अंदर अपनी जमात यानी कलमा पढ़ने वाले इस जमात से मुंसलिक हैं? कहा तकरीबन 1000 घर के लोग कादियानी हो चुके हैं कालीकट के अंदर। 1000 घरों के लोग कलमा पढ़ने के बावजूद कुरान करीम के मुनकिर हो चुके हैं और वो कादियानी मजहब कबूल करके उसकी तबलीग में लगे हुए हैं। मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ बड़े बड़े शाफई उलमा हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि कादियानियत यहाँ पनप रही है? मैंने उनसे पूछा कि वजह क्या है, तो बताया चूंकि कादियानियों का यहाँ रद्द नहीं किया गया, उनका तारुफ करा करके उनके बारे में बताया नहीं गया, इसलिए हमारा नौजवान ये समझता है कि ये भी एक इस्लामी जमात है, इसलिए उसमें शरीक हो गए। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना ईमान और अकीदा बर्बाद कर लिया। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, मेरे नबी की शान को बयान करते हुए कुरान ऐलान करता है, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ मेरे रसूल, जो नहीं जानते थे मैंने सब इल्म तुम्हें अता कर दिया। मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात कहती है कि नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। मुझे बताइए क्या ऐसे लोग कुरान करीम को मानते हैं या कुरान का मजाक उड़ाते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम फरमा दिया कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए, इसलिए हर नबी जिंदा है और अपनी कब्रों में वो नमाज पढ़ते उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये रसूल पाक का फरमान है। मगर कलमा पढ़ने वालों की एक टोली कहती है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। बताइए क्या इस जमात ने कुरान और हदीस को माना या कुरान का इनकार किया? ये कलमा पढ़ने वाले रसूल पाक को सही ढंग से मानने वाले हुए या रसूल पाक का इनकार करने वाले हुए? आप समझते हैं कि ये लोग हमारे दरमियान तो आकर इस तरह की बात नहीं करते, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है, इसीलिए शायर ने कहा है, तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। मैं एक मौके पर मक्के मुकर्रमा और मदीने तैयबा ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। मदीने तैयबा में हाजिर था, मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिरी की सआदत मिली हुई थी। नमाज असर पढ़कर मैं अंदर जो कदीम मस्जिद नबवी है उसी में बैठा हुआ था। इत्तेफाक से एक नौजवान हाथ में एक किताब लिए हुए आया और ऐसे ही किताब जमीन पर फेंका और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मैंने उस किताब को हाथ में लिया, देखा तो उस किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। आप हजरत बैठे बस थोड़ी देर, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। किताब का नाम था अल बिदाया वन निहाया। मैंने वो किताब हाथ में ले ली। जब वो नौजवान नमाज पढ़ चुका, मैं उससे करीब हुआ, किताब मेरे हाथ में थी। मैंने उससे कहा, हल अस्ततीउ अन अतकल्लमक, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? उसने कहा, ला बासा भी, कोई हरज नहीं, आप बात कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा, माज़ा तश्तगिल, आप करते क्या हो, आपका मशगला क्या है, आपका वर्क क्या है, आपका काम क्या है? उसने कहा, अतअल्लम फिल जामिया अल इस्लामिया बिल मदीनतिल मुनव्वरा, मैं मदीना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, वहाँ का तालिबे इल्म हूँ। मैंने उससे पूछा, ऐना तस्कुन,
आप रहने वाले कहाँ के हो? उसने कहा अस्कुन मिन सूडान, मैं सूडान का रहने वाला हूँ, मेरा ताल्लुक सूडान से है। मैंने उससे पूछा फी अय्य सफ़िन तक़रा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? उसने कहा फी सफ़ी साबिअ, मैं 7वीं क्लास का तालिबे इल्म हूँ। मैंने उससे पूछा हल क़राता किताबन फिल अक़ीदा, क्या आपने अक़ीदे की कोई किताब पढ़ी है? उसने कहा ला, मैंने अक़ीदे की कोई किताब अब तक नहीं पढ़ी है। मैंने सोचा कि लाओ जरा मालूम करूं ये इधर का है या उधर का है, ये सुन्नी सही अक़ीदा है या कुछ और है। सूडान अफ्रीका का एक मुल्क है, वहां का रहने वाला। उससे मैंने पूछा अन्नास यज़हबून इला रौज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक की बारगाह में लोग फौज दर फौज पहुंच रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, क्या रसूल पाक इसे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? मैंने सोचा कि लाओ ये सवाल करूं, अगर ये कहता है कि सुनते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इधर का है, और अगर इनकार करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये उधर का है। मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुनांचे मैंने उससे जब ये कहा अन्नास यज़हबून इला रौज़तिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग रसूल पाक के रोज़े अतहर पर गुंबदे खजरा पर हाजिरी दे रहे हैं, क्या रसूल पाक इसे सुनते हैं? उसने आओ देखा न ताओ फौरन कहा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरआनिल करीम इन्नका मय्यत व इन्नहुम मय्यतून। उसके बाद खुद आगे वो कहता है फकुल्लुहुम सवा सवा। इसका मतलब आप नहीं समझ सके, उलमा ने समझ लिया होगा, आप ज्यादा समझदार हैं इसलिए नहीं समझ सके। मौलाना लोगों को आप लोग ओल्ड मैन समझते हैं, कहते हैं ये तो 1400 साल पुरानी ही बात बताते हैं, दुनिया कहां से कहां चली गई। ये लोग यही कहते हैं नमाज यूं पढ़ो, रोजा यूं रखो, कुर्ता यूं पहनो, लिबास यूं पहनो, आप अपने आप को यूं रखो, बाल यूं रखो, दाढ़ी यूं रखो, ये इसी में फंसे हुए हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई? मेरे नौजवानों बताओ दुनिया कहां से कहां चली गई है? नमरूद कहां चला गया? फिरऔन कहां चला गया? कारून कहां चला गया? शद्दाद कहां चला गया? अबू जहल कहां चला गया? उतबा और शैबा कहां चले गए? बड़े बड़े उद्योगपति कहां चले गए? सब के सब इसी जमीन में दफन हो गए, किसी का कोई नाम बाकी नहीं, मगर मुस्तफा के वफादार गौसे आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। महबूब इलाही कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। इमाम अहमद रजा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मेरे मुजाहिदे मिल्लत कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ताजुल शरिया कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। गुंबदे खजरा की छांव में लोग सलाम पढ़ने के लिए जा रहे थे। मैंने जब उससे पूछा उसने यही जवाब दिया जो मैंने आपको सुनाया, मगर आप शायद नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? इसलिए कि मैंने अरबी में जवाब दिया, और ये अरबी जो मैंने पढ़ी, इस अरबी में पहला हिस्सा कुरान करीम की आयत करीमा है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी जो उसने जवाब के तौर पर सुनाया था। वो कहता क्या है मेरे सवाल के जवाब में? क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरान, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इन्नका मय्यित, ऐ नबी आप पर मौत तारी होगी, व इन्नहुम मय्यितून, और दूसरे लोगों पर भी मौत तारी होगी। अब आगे वो अपनी तरफ से कहता है कि जब सब पर मौत तारी होगी, सब मौत के मुंह में चले जाएंगे, सबको मौत आनी है, फकुल्लुहुम सवा सवा, सब के सब बराबर हैं। उसने ये नजरिया पेश किया, सब के सब बराबर हैं, यानी कोई नहीं सुनता है। जैसे आम लोग नहीं सुनते हैं, वही हाल रसूल पाक का है। ये गुंबदे खजरा के साए में बैठकर रोजाना तालीम लेने वाला तालिबे इल्म कह रहा है, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट कह रहा है। उसने जब ये कहा तो मेरे दिल को गैरत आई। मैं गुंबदे खजरा की छांव में
बैठा हुआ था। मैंने सोचा इसको कुछ न कुछ रज़वी इंजेक्शन देने की जरूरत है, और जो इसके अंदर जरासीम है उन जरासीम को, और जो कोरोना है बदअकीदगी का, उसे निकालने के लिए कोई ना कोई दवा इसको देनी जरूरी है। चुनांचे मैंने उससे कहा, हल समेत इस्म शेख इब्न अल क़य्यिम, क्या आपने शेख इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? इब्न क़य्यिम को आप नहीं जानते होंगे, ये उलमाए अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, जमाते गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने ये नाम इसलिए लिया कि आदमी दूसरों की मानने में तरद्दुद में रहता है, मगर अपनों की तो मानता ही मानता है। इसलिए मैंने उस गैर मुक़ल्लिद आलिम का जिक्र किया जिसको सारे उलमाए अहले हदीस अपना पेशवा मानते हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने कहा, क्या आपने इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? उसने कहा, हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा, उनकी एक किताब है जिसका नाम अर्रूह है, क्या आपने इस किताब का मुताला किया है? उसने कहा, ला, नहीं मैंने इस किताब का मुताला नहीं किया है। मैंने उससे कहा कि इब्न क़य्यिम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर ये लिखा है, क़द सह्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। उलमाए हदीस के ये पेशवा अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिख रहे हैं कि सही हदीसों से ये साबित है कि जितने नबी हैं सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। जब मैंने उसकी ये इबारत पेश की और किताब रूह का हवाला दे करके मैंने उससे पूछा, क्या इब्न क़य्यिम ने जो ये लिखा है आप इसको मानते हो? अब जाहिर सी बात है, बात आ गई अपने मौलाना की, तो कैसे इनकार कर सकते हैं? यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पीर के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके उस्ताद के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके शेख के बारे में कोई कुछ कह दे, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर सुन्नी सही अकीदा ये सोचता है, तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, मेरे पीर को जो चाहो वो कह सकते हो, मगर पीरों के पीर मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे घर लुट जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर ये हम भला कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए। इसीलिए हम चीखते हैं, हम आवाज लगाते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि कानून के शिकंजे में रहा जाता है, तो हम कानून को गुहार लगाते हैं, ऐ कानून तू आ और इंसाफ कर कि जब हमने किसी के मजहबी पेशवा की तौहीन नहीं की तो कायनात के सबसे अजीम पेशवा की तौहीन क्यों की जाती है? इसलिए अगर आज नहीं तो कल मैदान महशर में देखा जाएगा, जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा और अहले ईमान जन्नत की पहाड़ों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मैंने अर्रूह किताब का हवाला दे करके जब उससे पूछा कि बताइए आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसने कहा, हाँ मैं मानता हूँ। जब उसने कहा मैं मानता हूँ तो मैंने फिर एक सवाल ठोक दिया। मैंने कहा, आपने अभी कुरान की आयत पेश की थी जिससे आप ये साबित करना चाहते थे कि नबी सुनते नहीं हैं। मैंने इब्न क़य्यिम के हवाले से हदीस पेश की जिसमें लिखा हुआ है कि नबी जिंदा हैं, और जो जिंदा है वो बिलाशुबहा सुनता है। तो अब बताइए, आपने जो आयत पेश की जिससे आपने साबित करना चाहा कि नबी सुनते नहीं हैं वो सही है, या जो हदीस मैंने इब्न क़य्यिम के हवाले से पेश की जिससे साबित होता है कि नबी जिंदा हैं, सुनते हैं, ये सही है? दोनों में सही क्या है? अब वो बेचारा इम्तिहान में पड़ गया। बहुत देर तक वो सोचता रहा। जब उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो उसने मुझसे कहा, बय्यिन माना हादिल आया व हादिल हदीस, या शेख बय्यिन लना माना हादिल आया व हादिल हदीस। कहता, शेख मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि दोनों में सही क्या है, मुझे हदीस का भी माना बताइए, कुरान करीम की आयत का भी मतलब समझाइए। मैंने उसको थोड़ी देर तक अपने अंदाज में परेशान किया ताकि ये समझ जाए
जाए कि सिक्के के एक रुख को देख करके हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक कि सिक्के के दोनों रुख का मुताला न किया जाए। आजकल कुछ लोग सिक्के का एक रुख दिखा करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का कमाल है कि उसने हर हकीकत से निकाब को उलट करके और कौम को गुमराहों से मुतनब्बे करते हुए फरमाया, सोना जंगल रात धेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मैंने उसके सामने जब तफसील रखी, उसने कहा शुक्रन लगाया शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कुरान और आयत हदीस का मतलब समझा दिया। और उसने तस्लीम किया कि बेशक नबी जिंदा हैं और कब्रों में अपने अपने आराम फरमा, अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है और पुकारने वालों की पुकार को वो सुनते हैं। उसने इस बात को तस्लीम किया। मैंने सिक्के का दोनों रुख जब उसके सामने रखा हुआ हैरत में पड़ गया। मैं यर्ज करना चाहता हूं कि आज भी एक जमात जुब्बा लिबास में कौम को गुमराह करने की नापाक कोशिश में लगी हुई है और कलमा पढ़ने के बावजूद वो दर हकीकत कुरान का भी इनकार कर रही है और हदीस का भी इनकार करती है। इसी हिंदुस्तान में ये जमात भी पाई जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया, हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा में किसी की शान में गुस्ताखी के कलमा मत बोलना। रसूल पाक का इरशाद है, मेरे सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी मत करना, उनकी शान ऐसी बुलंद बाला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। उनकी शान यह है कि अगर तुम में से कोई बहुत पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2 किलो 4 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो तुम्हारा बहुत पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये रसूल पाक के सहाबा की शान है। मगर कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह इस वक्त हिंदुस्तान भर में तौहीन सहाबा की तहरीक चला रहा है और जगह जगह रसूल पाक के सहाबा की शान में गुस्ताखी करके अपनी बदबख्ती का सबूत दे रहा है। बताइए, रसूल पाक तो ये फरमाएं कि मेरे सहाबा को तुम बुरा मत कहना, मगर जमात एक ऐसी पाई जाती है कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद रसूल पाक के सहाबा की तौहीन कर रही है। जगह जगह अपनी मस्जिदों में, अपने अवाम में, अपने लोगों में सहाबा की अजमत पर कीचड़ उछालने की नापाक कोशिश की जा रही है। इसी वजह से 2 महीने के अंदर मुझे 2 मर्तबा ऐसे नाहंजारों से मुनाजरा करने के लिए मजबूरन जाना पड़ा। पहली बार मैं बिंगलौर गया और अभी चंद रोज पहले मुझे झांसी जाना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह दुनिया ने ये देख लिया, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्फबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करें। क़यामत तक जब तक मुस्तफा के सच्चे वफादार रहेंगे, इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात को फैलाने वाले जब तक रहेंगे, किसी सहाबी की शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो कोशिश की जाएगी कि कानून की जबान से उसकी उंगली को काटने की कोशिश की जाए। कोई जबान अगर खुलेगी तो कानून की जबान के जरिए उसको काटने का हुनर भी जाना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो सहाबा पर तबर्रा करते हुए फख्र महसूस करती है। मैं और मजीद तो कुछ न कहूँगा, लेकिन ये मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह से कुछ सालों पहले तक सऊदिया अरबिया ने वहाबियत को फैलाने के लिए अपनी दौलत का दहाना खोला, आज भी कुछ मुल्क जो गुस्ताखाने सहाबा में शुमार किए जाते हैं अपनी दौलत का मुंह खोले हुए हैं और हिंदुस्तान के बहुत सारे टट्टू उसका शिकार होकर मस्जिदों मेहराब
इनकलाब के जरिया उनके नापाक अज़ाइम की तकमील में लगे हुए हैं और राफिजियत को फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अपने उन शुअरा पर, सबकी बात नहीं करता, और अपने उन नौजवानों पर कि अगर इनके सामने सिद्दीक़ अकबर का नाम लिया जाए तो ये नहीं पंच मचलते हैं, इनके सामने अगर उमर फारूक आज़म का जिक्र किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं, इनके सामने अगर उस्मान गनी की सखावत का जिक्र न किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं। और अगर शायर ने अली 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 कहना शुरू कर दिया तो लगता है कि ये मतलब ऐसा लगता है कि दरबारे अली में पहुंच गए और जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद में फिर वो शायर उसी एक लफ्ज को 50 मरतबा दोहराता है। जाहिर सी बात है जब मिजाज स्टेज से ऐसा बनेगा तो कौन सहाबा की गुस्ताख बनेगी। इसलिए इस पहलू से भी हमें सोचने की। बहुत खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, राही बस्तवी साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं के गांव में प्रोग्राम था। इत्तेफाक से कमरे में चंद उलमा के साथ मैं बैठा हुआ था। नकीबे इजलास बार बार एक शेर पढ़ रहा था, उलझे हुए हैं लोग आज 3-4 में, हम अहले बैत पाके खुशनसीब हो गए। उसने 3-4 मरतबा ये शेर पढ़ा। मैंने राही साहब से कहा ये क्या पढ़ रहा है, जरा सुनिए। वहां जो उलमा मौजूद थे उनसे भी मैंने कहा ये क्या कह रहा है, जरा सुनिए। उसमें एक जी सलाहियत आलिम दीन थी, उन्होंने फरमाया कि ये शेर तो काबिल एतराज लगता है, इसलिए कि ये तबर्रा किया जा रहा है अहले सुन्नत पर, जिनको बारे में शायर कहता है उलझे हुए हैं लोग आज 3-4 में, हम अहले बैत पाके खुशनसीब हो गए। मैं स्टेज पर गया, मेरी तकरीर का भी आज जनाब ही ने ऐलान किया, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले उनसे यही सवाल किया कि शायर अपने शेर का मतलब अच्छी तरह से बता सकता है, नकीब इजलास जरा बताएं कि वो कौन लोग हैं जो उलझे हुए हैं, और वो कौन है जो 3-4 हैं, और वो कौन है जो अहले बैत को पा चुके हैं। इसका पहले जवाब दीजिए, फिर मैं आगे तकरीर करूंगा। वो बेचारे घबरा गए, इसलिए कि वो शेर तो पढ़ रहे थे मगर शायद इसके मतलब पर कभी वो गौर नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 और 4 में उलझे नहीं हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज़्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कौन है जो अहले बैत को नहीं पाया? अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी सहीउल अकीदा अहले बैत की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझता है। हर सुन्नी सहीउल अकीदा अपने आप को उनका गुलाम समझता है। मेरे इमाम अहमद रजा ने, जो सारी दुनिया के सुन्नियों के दिल की धड़कन है, जो इल्म की आबरू है, जो अहले सुन्नत का वकार है, जो फजलो कमाल का ताज महल है, जो हिकमत और दानाई का हिमालय है, उसने अपनी दुआ के कलिमात में हमको सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो यूं कहो, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुहिब्बे अहले बैत हैं कि यहाँ भी उनके खादिम होने की दुआ करते हैं और वहां भी उनका खादिम बनकर रहने की तमन्ना कर रहे हैं। कौन है वो जो अहले बैत पाके खुशनसीब हो गया, और कौन है वो जो उलझे हुए हैं? हमारे स्टेज से जब इस तरह के अशार पढ़े जाएंगे तो बिलाशुबहा राफिजियत जन्म लेगी। इसीलिए आज मदरसों के सुन्नी इदारों के पढ़े हुए न जाने कितने तलबा राफिजी हो गए, न जाने कितने पढ़े लिखे मौलवी गुमराह और गुस्ताख हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं जिसने इमाम अहमद रजा का दामन छोड़ा वो कहां जाकर के गिरेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं, एक पतंग है, पतंग उड़ाना जायज है कि नाजायज ये एक अलग मसला है, लेकिन आपने देखा होगा पतंग उड़ाने वाला जब पतंग उड़ाता है तो हाथ में उसकी डोरी रहती है और पतंग ऊपर चली जाती है, और अगर बीच से डोरी टूट जाए, उसे काट दिया जाए तो पतंग कुछ देर के बाद जमीन पर गिरेगी, मगर कहां गिरेगी इसका कोई पता लता नहीं है। वो जब टूटेगी तो किसी के खलियान में भी जा सकती है, किसी के दुकान में भी गिर सकती है, किसी के आंगन में भी गिर सकती है, किसी के खेत में भी गिर सकती है, गंदे और गलाजत में भी गिर सकती है, तालाब में भी गिर सकती है। इसी तरीके से जो इमाम अहमद रजा की डगर को छोड़ देता है वो कहां जाकर के
गिरेगा, वो राफजी बनेगा कि वो नजदी बनेगा कि वो सुलह कुल्ली बनेगा कि वो शिया बनेगा कि वो कौन से बदअकीदगी की गोद में जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मेरे मुर्शिद आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम जिंदगी दी गई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा इकराम जिंदा। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो कहती है तुम्हें गौस क्या देंगे, तुम्हें ख्वाजा क्या देंगे, तुम्हें मखदूम सिमना क्या देंगे, वो तो खुद ही मुहताज हैं, उनके यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे गोर को क्या आए नजर क्या देखे। कलमा पढ़ने वाले तरह तरह से यहाँ पर बिखरे हुए हैं। अब आइए आखिरी स्टेज पर, इन फितनों के हुजूम में आपको कैसे पता चलेगा कि किधर चलना है, फितनों के हुजूम में आप किस रास्ते पर चलेंगे। एक मिसाल से समझ लीजिए, जल्दी से मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। तकरीबन 5.5 घंटे का सफर करके अभी मुझे जमदाशाही पहुंचना है। कोहरे का दौर आ रहा है, ठंडक का मौसम आ रहा। यूपी का कोहरा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अगर दिसंबर और जनवरी में रात के सन्नाटे में, तारीकी में, कोहरे के मौसम में सफर करना हो तो आदमी क्या करता है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट रोड पर एक रेडियम की पट्टी लगा देती है। रात के सन्नाटे में, तारीकी में, कोहरे में भी वो पट्टी चमकती है। गवर्नमेंट ने इस पट्टी का इंतजाम क्यों किया है, इस रेडियम की पट्टी को क्यों लगाया है, ताकि चलने वाला अपनी जान को बचा सके, अपनी गाड़ी की सेफ्टी कर सके, डिवाइडर से न टकराए और बाएं तरफ जाकर गड्ढे में न जाने पाए, उसी लाइन पर वो सीधा चलता रहे। और वो रेडियम इतना चमकदार होता है कि रात में, तारीकी में, कोहरे में भी वो पट्टी नजर आती है और मुसाफिर उसी पट्टी के सहारे अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। अगर उसने इधर उधर रुख किया तो या तो गाड़ी डिवाइडर से टकराएगी या चली जाएगी गड्ढे के अंदर, इसलिए वो भी डरता है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने जान की हिफाजत के लिए एक शानदार रेडियम की पट्टी रोड पर लगा रखी है, ताकि कोहरों के बीच अगर किसी को रात के सन्नाटे में सफर करना हो और कोई मुसाफिर सफर करना चाहता हो तो अपनी जान की सेफ्टी के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। ऐ हमारे उलमाए किराम, आपका हम पर एहसान है कि फितनों के हुजूम में आपने हमारे लिए एक बेहतरीन पट्टी अता कर दी है, जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। ये वो पट्टी है कि जो इस पर चलता रहेगा इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुंच। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। आप खुद जरा गौर कीजिए, एक कहने वाला वो भी अपने आप को आलिम कहलाता है, मौलवी कहलाता है, और वो कहने वाला कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मगर दूसरी तरफ से इमाम अहमद रजा क्या कहते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक तरफ एक कलमा पढ़ने वाला कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी माअज़ल्लाह अब मजबूर हो गए, नबी कुछ नहीं दे सकते, ये पढ़ाया जाता है। और न जाने कितने हमारे नौजवान इसी अकीदे के हामिल होकर अपने ईमान को तबाह बर्बाद कर चुके हैं। मौलवी कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते, मगर इमाम अहमद रजा चैलेंज करते हुए कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक कहने वाला कहता है नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं, उनका इल्म बहुत थोड़ा था, मगर इमाम अहमद रजा क्या कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी रबीउल अव्वल शरीफ का मौका गुजरा है, इस मौके पर उमूमन दो तरह की आवाज आप सुनते होंगे। एक आवाज आती है ये झंडी ये बिदात है, जुलूस निकालना रसूल पाक के जमाने से साबित नहीं है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क है। ये आवाज भी इसी महीने से पहले वाले महीने में आपने सुनी
सुनी होगी, ये झंडी क्यों लगाते हो, ये जुलूस क्यों निकालते हो, ये कुमकुमों क्यों लगाते हो, अपने घरों को और मस्जिदों को कुमकुमों से सजाते क्यों हो? क्या हुजूर के जमाने में ये सब था? क्या सहाबा के जमाने में ये सब था? क्या सहाबा या रसूल अल्लाह का नारा लगाते थे? क्या वो महफिल मिलाद मुनाकिद करते थे? एक आवाज ये आ रही है और दूसरी आवाज दूसरी तरफ से क्या आती है कि अगर ये कहे कि मिलाद महफिल मिलाद हुजूर के जमाने में नहीं था, ये बिदात है, नहीं करना चाहिए, तो इधर से आवाज देने वाली जात आवाज देती है, मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। अगर इधर से कहने वाला कहता है या रसूल अल्लाह का नारा मत लगाओ, तो इधर से आवाज आती है गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये आवाज दोनों आप सुनते हैं। मुझे बताइए, आप तो इतने होशियार हैं कि बड़ी 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 बारीक बातों को भी आप सुनते ही समझ लेते हैं। ये चांदनी लगी हुई है और ये स्टेज लगा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा कि स्टेज के अंदर और नीचे क्या है? नीचे तो जाने दीजिए, मेरी कुर्सी के नीचे क्या है आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज इस कुर्सी के नीचे से एक आवाज आई, और वो आवाज कैसी थी? उसमें आवाज में आपने सुना म्याऊं म्याऊं। मैंने आपसे पूछा बताइए कौन सी आवाज है, तो आप क्या कहेंगे? ये किस चीज की आवाज है? किस चीज की आवाज है? बिल्ली की आवाज है। आपने मुझसे जरा भी इंटरवल के लिए टाइम नहीं लिया कि हजरत थोड़ा रुक जाइए, जा करके देख लें, थोड़ी तहकीक कर लें, जान लें कि क्या है। अभी हमने जब देखा नहीं, तहकीक की नहीं है, तो कैसे बता दे कि वो क्या है? थोड़ा मौका दीजिए। आपने फुर्सत नहीं ली, आवाज आपने सुनी और फौरन आपने डिक्लेयर कर दिया क्या है। और अगर भों भों की आवाज आई तो सुन करके आपने कह दिया क्या है। कितने होशियार हैं आप लोग, माशाअल्लाह, भदोही के लोग और बेवकूफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत होशियार लोग हैं, आवाज सुन करके ये हकीकत का पता लगा लेते हैं। आपने एक आवाज म्याऊं की सुनी, आप उसकी हकीकत तक पहुंच गए। आपने एक आवाज भों भों की सुनी, उसकी हकीकत तक पहुंच गए। इसका मतलब है आपके पास इतनी समझ है कि आप जानवरों की हकीकत को जानने के लिए ज्यादा तहकीक में नहीं पड़ते हैं, सिर्फ आवाज सुन लेते हैं और हकीकत तक पहुंच जाते हैं। अगर जानवरों की आवाज को सुनकर आप उसकी हकीकत तक पहुंच जाते हैं, तो इन दोनों आवाजों को सुनकर के भी हकीकत तक पहुंच जाना चाहिए। जब आवाज ये आए कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, उसको भी सुन लीजिए, और जब ये आवाज आए कौन देता है, देने को मोह चाहिए, दोनों आवाजों को सुन करके आपको फैसला करना पड़ेगा कि एक वफादार मुस्तफा की आवाज है और एक गद्दार मुस्तफा की आवाज है। जाहिर सी बात है, अगर आपने जानवर की आवाज को सुन करके उसकी हकीकत को जान लिया, तो इंसानों की आवाज को सुन करके भी उनकी हकीकत को जान लेना। बेशक बेशक बेशक। मगर कुछ लोग कहते नहीं सब बराबर हैं। वाह भाई वाह, सब बराबर है, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। और अगर उन्हें के मुंह पर आपने उनको दो गाली दे दी तो फौरन वो अपनी आस्तीन चढ़ा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे कुछ कहने की? वाह भाई वाह, नबी को कुछ कहे तो कह दो कुछ मत बोलो, सब बराबर है। हलवा और गोबर बराबर नहीं हो सकते, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए, हाँ, गोबर का नुकसान नहीं होगा, हलवा ही का नुकसान होगा। क्या कहने? मसलन गोबर कहाँ रहता है? फ्रिज में ना। अरे उल्टा बोल दिया क्या मैंने? गोबर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? फ्रिज में ना। ट्रे में सजा करके फ्रिज में रखा जाता है, ऐसा है क्या? कहेंगे हजरत आप तो पता नहीं कहाँ से आकर के देहाती बोली बोल रहे हैं। हमारे इलाके में गोबरदान में रहता है, कूड़ेदान पे रहता है। हाँ, हमारे यहाँ मिठाई जरूर कहाँ रखी जाती है? फ्रिज में रखी जाती है। तो जनाबे गोबर कहाँ रहते हैं? कूड़ेदान पर। मोहतरमा मिठाई कहाँ रहती हैं? फ्रीज में। इत्तेफाक से एक कूड़ादान एक साहब के मकान के सामने था, और जो ही दरवाज़ा खुलता तो उनके घर में सामने फ्रिज रखी हुई थी। मोहतरमा ने फ्रिज को खोला, उसमें मिठाई रखी हुई थी। मोहतरमा मिठाई ने जनाबे गोबर को दूर से देखा कि एक लड़का उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। मोहतरमा मिठाई को तरस आ गया और उसने गोबर से कहा आ जाओ, करीब आ जाओ।
गोबर ने मौका गनीमत जाना और जाकर के उसने मिठाई से मुसाफा किया, मुआनका किया, खूब दोस्ती की पेंग बढ़ाई, मेल जोल खूब बढ़ाया। अब मुझको बताइए, अब गोबर कहाँ रहेंगे और मोहतरमा मिठाई कहाँ रहेंगी? ज़रा मुझको आप बताइएगा, कहाँ रखा जाएगा? दोनों को कहाँ रखा जाएगा? अगर आप कहेंगे कि नहीं, अब दोनों को उसी फ्रीज में रखा जाएगा, और आपने मोहतरमा से कहा लो अब दोनों को फ्रिज में रखो। मोहतरमा अगर अपने जज्बात पे काबू न ला सकी तो आंख इतनी जोरदार दिखाएंगे कि आप कांपने लगेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। और अगर ज़्यादा आप कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे सुनिए, फ्रिज लाने वाले आप हैं लेकिन रोज़ाना इसकी सफाई करने वाली मैं हूँ, या तो आपकी बात रहेगी या मेरी बात रहेगी। रोज़ाना सफाई की जिम्मेदारी लीजिए। तो चलिए गोबर और मिठाई को फ्रिज में रखिए। इतना अगर कहा उन्होंने डांट करके, दिमाग सही हो जाएगा। फिर बीवी जो कहेगी वही माना जाएगा। बीवी ने मिठाई को लिया और गोबर को लिया और उसने अपने हाथ को बचाते हुए एक पॉलीथीन में रखा और कहा ले जाइए इसको कूड़ेदान पर फेंक आइए। चुनांचे शौहरे नामदार मजबूरन उस मिठाई और गोबर को उसी कूड़ेदान पर फेंक कर आ गए। बताइए नुकसान किसका हुआ? मिठाई का हुआ कि गोबर का हुआ? गोबर पहले भी वही था, बाद में भी वही रहा। अलबत्ता मिठाई का नुकसान हुआ कि पहले वो फ्रिज में रहती थी, अब उसको भी उसी कूड़ेदान पे फेंक दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग बदअकीदा और सहीउल अकीदा को एक साथ देखना चाहते हैं वो उनका नहीं नुकसान करा रहे हैं, बल्कि खुद आपका नुकसान करा रहे हैं कि आप तो जन्नत की बहारों में रहने वाले हो और बदअकीदा जहन्नम के कूड़ेदान में रहेगा। अगर आपने उनसे दोस्ती किया तो उसका कुछ नहीं नुकसान होगा, नुकसान तो आप ही का होगा कि जन्नत की बहारों से निकाल करके जहन्नम के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। इसीलिए मेरे मुर्शिद ताजु शरिया ने फरमाया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बेरादर जानो माल उन पर पैदा कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कौनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। ये जिन जमातों को मैंने जिक्र किया कि जो कलमा पढ़ करके खुदा को ऐबी समझे, कलमा पढ़ करके रसूल पाक की तौहीन करे, कलमा पढ़ करके सहाबा की तौहीन करे, कलमा पढ़ने के बावजूद अहले बैत की तौहीन करे, कलमा पढ़ने के बावजूद औलिया की तौहीन करे, कलमा पढ़ने के बावजूद उलमाए हक की तौहीन करे, ये कभी सच्चे नहीं हो सकते। सच्चा रास्ता वो है जिसे इस जमाने में मसलके आला हजरत कहा जाता है। इसी पे कायम रहिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी बाइज्जत रहेंगे। और नमाज की पाबंदी कीजिए। न जाने किस गली में जिंदगी की। हाँ, पहले तो लोग समझते थे अभी 80-90 साल जीना है, मगर अब ऐसा तस्वीर निकाल दीजिए, अब तो न जाने कहाँ क्या हो जाए। इसलिए आखिरत की तैयारी में लगे रहिए। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा कि आप गूगल और यूट्यूब के पक्के मुसलमान मत बनिए। जो लोग गूगल सर्च करके और यूट्यूब और व्हाट्सएप और फेसबुक के मुसलमान बनना चाहते हैं और अल्लामा बनना चाहते हैं, न जाने कितने लोग इधर से उधर हो गए हैं। उसी की वजह से न जाने कितने बदअकीदा हो गए हैं, न जाने कितने गंदगी में मुलविस हो गए हैं। देखा किसी शख्स को, वो बहुत तेज, ये हदीस नंबर फला, आयत नंबर फला, सबसे काबिल यही है, और पता चला कि उसने रूह अफजा के साथ जहर मिला करके पिला दिया और इन्हें पता भी नहीं चला। इसलिए चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। सिर्फ गूगल सर्च करके और ये इंजीनियर साहब आ रहे हैं, ये मिर्जा साहब आ रहे हैं, ये फला साहब आ रहे हैं, ढेका साहब आ रहे हैं। मैं बड़े एतमाद से कहता हूँ, जैसे जो लोग अपने कमरे में बैठ करके खूब वीडियो बनाते थे, मगर जब रजा के गुलाम के सामने आए तो उनको अपने इल्म का एहसास हो गया और उनका गला सूखने लगा कि हम मुनाजरा करने नहीं आए हैं, हम तो सुलह करने के लिए आए हैं। हालांकि कई महीने से मुनाजरे की तैयारी कर रहे थे। इसी तरीके से ये जितने मुस्तफा जाने रहमत के गुस्ताख हैं और अपने घरों में बैठ करके ये वीडियो बनाकर डालते हैं, जब रजा के शेरों से इनका मुकाबला होता है तो ये लोमड़ी की तरह भाग देना। वाह वाह वाह,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहां जाइए कोई कहता है हजरत कोई ऐसे उंगली उठाता है, ऐसे ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई यहाँ हाथ बांधने लगा। इंजीनियर की तकरीर सुनकर के कोई यहाँ हाथ बांधने लगा, कोई ऐसा करने लगा। अल्लाह क्या तमाशा बना रखा है आपने। दीन को आज आप समझ रहे हैं, दीन आपने आज समझा है। बताइए गौसो ख्वाजा ने हम तक जो दीन पहुंचाया वो सच्चा था कि ये मक्कार जो आज व्हाट्सएप के जरिया रसूल पाक की हदीस का गलत मतलब बयान करके कौम को गुमराह कर रहे हैं, ये सही हदीस का मतलब बता सकते हैं? क्या कहने, वाह 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 वाह। बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। कसरत से दरूद शरीफ पढ़िए, एक दूसरे के साथ ताउन कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, झगड़े बखेड़े से दूर रहिए। जो शख्स मुस्तहिक मदद हो उसकी मदद कीजिए। उलमा से अकीदत रखिए, इनके कुर्ब में रहिए। जब आप सच्चे उलमा से करीब रहेंगे तो आपके ईमान की हिफाजत होती रहेगी। गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में आप आए हुए हैं तो गुंबद खजरा का जो पैगाम है उसे ले करके जाइए। गुंबद खजरा के मकीन मुस्तफ़ा जान रहमत ने जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमा कर दुनिया और आखिरत के सारे कवानीन बयान कर दिए हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत की भलाइयां आपके हिस्से में आए तो रसूल पाक के सच्चे वफादार बनिए। डॉक्टर इकबाल की जबान में कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम ये जहां चीज है क्या लौह कलम। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।